सभी आदरणीय शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में विद्यालय स्तर पर यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट ऑनलाइन डाटा अपडेशन का कार्य गतिमान है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एकेडमिक ईयर 2023-24 में इस पोर्टल पर हुए आंशिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे और जो विभिन्न मॉड्यूल हैं, जैसे प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इस पर कार्य किया जाएगा। तो साथियों, सर्वप्रथम हम गूगल सर्च इंजन पर टाइप करेंगे udice+.gov.in। udice+.gov.in जैसे हम टाइप करते हैं तो हमें एक होम पेज लिंक जो है इस तरह से फ्लैश होता है, आप देख रहे हैं, और कुछ बाज यहाँ पर दिख रहे होंगे: स्टूडेंट मॉड्यूल, यूडाइस प्लस प्रोफाइल, लॉगिन और टीचिंग मॉड्यूल। तो हमने करना क्या है, सर्वप्रथम हमने स्टूडेंट मॉड्यूल पर हमने क्लिक करना है या टैप करना है। तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर टैप करेंगे। तो जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर टैप करते हैं, इस प्रकार से स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस का एक पेज खुलेगा और यहाँ पर हमसे अपने राज्य को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, सेलेक्ट स्टेट। तो हम स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारा स्टेट उत्तराखंड है, हम उत्तराखंड को सेलेक्ट किया और उसके पश्चात हम इस बटन गो पर टैप करते हैं। तो जैसे ही इस पे गो पे टैप किया तो इस प्रकार से पेज खुलेगा: लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस मॉड्यूल उत्तराखंड। अब हमने इसी बॉक्स पर ही टैप करना है। तो जैसे हम इस बॉक्स पर टैप करेंगे, हमें यूडाइस प्लस पर साइन इन करने के लिए हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो साथियों, यूज़र आईडी हमें जो डाइस कोड है वो होगी और पासवर्ड जो हमें प्राप्त हुआ है। यदि नहीं प्राप्त हुआ है, किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड। तो आपने इस फॉरगॉट पासवर्ड पे टैप करना है और फॉरगॉट पासवर्ड पे जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका पेज खुलेगा और इसमें आपने क्या करना है, आपने यूज़र आईडी, आपने अपने डाइस कोड भरना है और उसके बाद आप इसमें वह नंबर पंजीकृत करेंगे जो रजिस्टर्ड होगा इस वेबसाइट पर। और जैसे ही आप इसमें कोड जो डालेंगे तो आपको सबमिट करने के पश्चात आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी हमने उस पर बात की थी कि उस स्थिति में जब हमें हमारा डाइस कोड या पासवर्ड हमें नहीं पता है, तो अब हम इसमें अपना डाइस कोड फीड करेंगे और पासवर्ड। तो साथियों, हमने यहाँ पर यूडाइस कोड, एक विद्यालय का यूडाइस कोड लिया है मैंने, और उसका पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड फीड किया और यह कोड जो है यहाँ पर लिखा और उसके पश्चात हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो इसको लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार से एक पेज खुलेगा, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो हमें सेक्शंस बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं: 2020 टू 22-23 और 23-24। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं और आप ये समझिए इस तरह से कि ये जो बॉक्स है इसमें 2022-23 में एकेडमिक ईयर में जो हमारे द्वारा ऑनलाइन जो डाटा फिलअप किया गया होगा उसका प्रीव्यू, मात्र प्रीव्यू यानी संदर्भ के लिए ये पेज ओपन होगा, जिसमें कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। और जो ये आपको बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है कलर्ड, तो इस पर 2022
324 इस सेक्शन पर आपने क्लिक करना है या टैप करना है, तो टैप करते हैं। और जैसे ही हम टैप करेंगे इस प्रकार से पेज खुलेगा, देखिए आपको दिख रहा है। तो जैसे पेज खुलेगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस विद्यालय में ये यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, सेक्शन मैनेजमेंट है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, इस पर हम टैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको टैप करते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, और ऐसे पेज खुलेगा और 3 मॉड्यूल आपको ऐसे फ्लैश होंगे। देखेंगे आप, एक हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, एक इंपोर्ट मॉड्यूल है और एक ड्रॉप बॉक्स है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा अगर हम तीनों पे बात करेंगे, तो आज हम पहले अपडेशन पर कैसे कार्य करेंगे इस पर हम बात करेंगे, और दूसरे वीडियो में इंपोर्ट मॉड्यूल पर बात करेंगे और फिर ड्रॉप बॉक्स पे। तो देखिए, प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर हमारी 2 वीडियो बनेगी इसमें। तो ये वाला प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर हम गो, जो यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर हम टैप करते हैं। तो देखिए इस पर हम टैप करेंगे और जैसे ही हम टैप करते हैं इस प्रकार से ऐसे पेज खुलेगा, देखिए। और यहाँ एक सामान्य सी जानकारी हमसे मांगी जा रही है कि हमसे कक्षा का चयन करने के लिए कहा जा रहा है और सेक्शन। तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी लेवल पर, और 6, 7, 8 जूनियर लेवल पे, और 9, 10, 11 जो है हमारे सीनियर सेक्शन पे। वो क्लास अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये यूडाइस जो है प्राइमरी लेवल पे है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो क्लास 1 को सेलेक्ट करता हूँ और सेक्शन इसका ए सेलेक्ट करता हूँ, और फिर उसके पश्चात इस ऑप्शन गो को मैं टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको गो टैप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी जैसे स्टूडेंट लिस्ट फॉर प्रमोशन क्लास 1 है, यहाँ पर कोई भी हमें डाटा नहीं फाउंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लास 2 को सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन हमने सेलेक्ट किया, और फिर गो को जैसे टैप करते हैं तो वो बच्चे जो कक्षा 2 में पंजीकृत थे, यानी वर्तमान में ये बच्चे देखिए, ये क्लास 2 के बच्चे हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे द्वारा क्या कार्य किया जाना है इस पर बात करेंगे। आप यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट चेंज है कि प्रत्येक बच्चे को एक नेशनल कोड आईडी, यूनिक आईडी है, वो प्राप्त हुई है। तो हम एक काम करेंगे कि अपनी जो भी काम कर रहे होंगे, कॉपी लेकर प्रत्येक बच्चे का ये जो नेशनल कोड है वो कहीं पर उतार लेंगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हालांकि यहाँ पर भी ये अंकित है, लेकिन और डेट ऑफ बर्थ, और जैसे हमारे पास एक ऑफलाइन रिकॉर्ड भी होता है, तो उसके तहत हम नेशनल कोड अगर बच्चे का हमें पता है तो हम फर्दर उसकी कोई भी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक चेंज इसमें ये किया गया है, नेशनल कोड प्रत्येक बच्चे को प्राप्त है। तो सर्वप्रथम हमने क्या करना है, पहले चरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रत्येक बच्चे को देखिए, जैसे यह बच्चा है और मैंने यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्रोग्रेशन स्टेटस। आप देखेंगे ये प्रोग्रेशन स्टेटस है और यहाँ पर सेलेक्ट हमने करना है। और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमें ऑप्शन ऐसे दिखाएगा कि यो बच्चा प्रमोटेड है, नॉट पास्ड है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, या रिपीटर बाय चॉइस। एक नया ऑप्शन इसमें आया है, रिपीटर बाय चॉइस। तो यदि कोई कक्षा में अगर उसे रिपीट करने के लिए उसके अभिभावकों द्वारा कहा जाता है, तो उससे एक अंडरटेकन लेकर रिपीटर बाय चॉइस में हम लोग टिक भी कर सकते हैं। ये एक विकल्प इसमें दिया गया है। तो जैसा कि ये बच्चा है और ये प्रमोट हुआ है, देखिए, तो मैं इस पे प्रमोटेड पे टैप करूंगा, टिक करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। तो प्रमोटेड के बाद दूसरा देखिए ऑप्शन जो है, यहाँ पर मार्क्स इसके भरने हैं। तो इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, मार्क्स की परसेंटेज भरूंगा मैं, और मार्क्स की परसेंटेज भरने के पश्चात इसकी स्कूल की अटेंडेंस, तो इसकी स्कूल की अटेंडेंस जो है वो मुझे मिली है। और उसके बाद जो स्कूल स्टेटस है, देखिए, एक यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल,
या लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। अगर वो बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो आप यहाँ टैप करेंगे, और वो बच्चा कहीं अन्यत्र जा चुका है तो आप उसे यहाँ टैप करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। तो ये बच्चा इसी विद्यालय में है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेम स्कूल। और फिर उसके बाद अगला जो कॉलम है, अगला सेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे क्लास 3 सेक्शन जो है, मैं सेक्शन सेलेक्ट करूँगा। और सेक्शन हमारा सेलेक्ट करने के पश्चात मुझे एक जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अपडेट, और दूसरा ऑप्शन है करेक्शन। यदि आपको कोई डिटेल्स में कोई करेक्शन करनी है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, और अपडेट आप करेंगे तो अपडेट भी ये बच्चा पहले चरण में होगा। तो करेक्शन में जो भी चेंजेस आपने करने हैं, यानी आप करेक्शन में उसमें आप इन्हीं सेक्शंस में ही इसमें चेंज कर पाएंगे। यानी प्रोग्रेशन स्टेटस में अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं, आपको इस वाले सेक्शन में कोई चेंज करना है, या आप मार्क्स में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, या नंबर ऑफ अटेंडेंस में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसमें ही आप चेंज कर पाएंगे। अब इसको अपडेट करते हैं। तो जैसे ही अपडेट का बटन आप टैप करेंगे तो आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप ओके करेंगे इसे, और इसके पश्चात क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बच्चे को सेलेक्ट करेंगे वही प्रोसीजर से। तो जैसा कि हमने प्रत्येक बच्चे को अपडेशन का कार्य हमारे द्वारा जब पूर्ण होगा तो स्टेटस को आपने चेक करना है कि ग्रीन जो ये लिखा हुआ आएगा डन, तो प्रत्येक बच्चे के सम्मुख इस तरह से ये डन जो है ग्रीन में शो होगा। और जब ये कार्य इंडिविजुअली हमने एक एक बच्चे को प्रमोट करते हुए उनकी परसेंटेज के अंक ना कर, नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस को सिलेक्ट किया, और जो स्टडिंग स्कूल की स्टेटस है उसको अपडेशन का कार्य जब हम पूर्ण करेंगे तो नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज। तो आपने क्या करना है, इस बटन पर टैप करना है फाइनलाइज, यानी आपका इस सेक्शन का, इस कक्षा का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो मैं फाइनलाइज पे टैप करता हूं तो एक इस तरह से मैसेज आएगा मेरे पास, और हमसे ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा, यानी आप कंफर्म है कि आप इस डाटा को, जैसे कि इसमें कक्षा 2 में मेरे द्वारा 4 बच्चों को प्रमोट किया गया है, तो ये कंफर्मेशन मुझसे मांग रहा है, तो मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं कंफर्म करता हूँ, और इस तरह से मैसेज आ रहा है कि प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड इन सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसका मतलब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं इसको ओके बटन को टैप करता हूँ, और नीचे देखिए एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी एक कक्षा का हमने कार्य पूर्ण कर लिया है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक कक्षा का आप कार्य करेंगे। जैसे कक्षा 2 का कार्य कर चुका हूँ तो कक्षा 3 का, और सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप दूसरी कक्षा का भी कार्य सेलेक्ट करें, मतलब ऐसे सेलेक्ट करते हुए आप पूर्ण करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इस कक्षा में 2 बच्चे हैं, ऐसे ही आप अपडेट करेंगे और फाइनलाइज करते रहेंगे। तो जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात क्या करना है, चलिए बात करते हैं। तो साथियों, प्रत्येक कक्षा के अपडेशन के कार्य में जो हमारी हाईएस्ट क्लास होगी या उच्चतम कक्षा होगी, उस पर हमने ये सावधानी बरतनी है अपडेट करते समय। जैसे ये कक्षा 5 है, जो आउटगोइंग क्लास है, उसको हम क्या करेंगे, जैसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने इसको प्रमोट किया है। प्रमोट करने के बाद इसका हम जो परसेंटेज है, परसेंटेज की अंक ना कर नंबर ऑफ डेज का अटेंडेंस जो है वो हम फीड करते हैं। और उसके पश्चात जो स्कूलिंग स्टेटस है, अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है, ये लिखा है लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, तो हम इसको इसको टैप करेंगे क्योंकि आउटगोइंग क्लास है। यानी ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब जैसे हम लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी हैं तो क्लास 6 सेक्शन शो करेगा, जिस पर हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। अब ये स्थिति हमारी अपर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो अन्य जो ग्रेड हैं, जैसे क्लास 10th में हम उसको लेफ्ट स्कूल विद टीसी दिखाएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास क्लास 11th में उसको शो करेगा टू बी प्रमोटेड।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। और जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करना है। और इसी तरह से हमने प्रत्येक आउटगोइंग क्लास के बच्चे को अपडेट करना है, जिसमें ये ध्यान रखा जाना है कि स्कूलिंग स्टेटस में हम लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी को सेलेक्ट करेंगे। तो साथियों, आउटगोइंग क्लास में मेरे द्वारा ये जो जितने पंजीकृत छात्र थे, उन्हें अपडेशन करते समय लेफ्ट स्कूल विद टीसी दिखाया गया है और अपडेट किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी के स्टेटस में ग्रीन कलर से डन आ रहा है, यानी ये कार्य पूर्ण हो चुका है। और फाइनलाइज मैं करूँगा इसे। यहाँ जो फाइनलाइज जो बटन है, इस पर मैं टैप करूँगा। और जैसे ही ये जो फाइनलाइज बटन है, इस पर मैं टैप करूँ, तो ऐसे कुछ मुझे मैसेज फ्लैश होगा कि आई यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा। आउटगोइंग क्लास है, तो ये देखिएगा कि जैसे ही हम इस पर कंफर्म करेंगे, इस बटन पर, अब यहाँ पर मैं प्राइमरी का एक यूडाइस लिया है, तो ये जूनियर लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पर सबके साथ लगभग इसी तरह का ये जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। तो कंफर्म जब हम टैप करते हैं, इस पर कंफर्म करते हैं, तो प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ऑफ सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऐसा ऑप्शन फ्लैश होगा। तो हम इस पे, ये जो ओके बटन है, इस पर हम टैप कर देंगे। अब देखिए प्रमोशन एक्टिविटी हो चुकी है, यानी आउटगोइंग क्लास जो है वो हमारी, हमने उसे प्रमोट कर दिया। अब हमने जो कार्य किया है वो ठीक हुआ है या नहीं है, तो इसमें हम प्रोग्रेशन फिर से क्या करेंगे, देखिए। अब हमने क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाना है, यहाँ पे टैप करना है। तो जैसे हम इस पे टैप करते हैं, अगेन हमें 3 मॉड्यूल फ्लैश होंगे हमारी स्क्रीन पर। और हमने यहाँ पर देखिए जो ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है नीचे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो ड्रॉप बॉक्स है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चे हमने प्रमोट किए हैं, अब वो स्वतः ही इस ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे। ऐसा हमें देखना है कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम गो बटन पर टैप करते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे ही मैंने टैप किया, तो जो बच्चों को मैंने प्रमोट किया था आउटगोइंग को, वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं, तीनों बच्चे। और यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि जो आपका ये इम्पोर्ट है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एलिजिबल टू इम्पोर्ट, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है अलाउड होना चाहिए। तो जब आपके ये बच्चे ड्रॉप बॉक्स में शो होंगे, तो कोई भी जो विद्यालय हैं वो इन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे द्वारा ये कार्य जो है ड्रॉप बॉक्स पर प्रमोट करने का, ये प्रथम चरण में पूर्ण हो, ताकि उसको अपर लेवल, प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे वो उसे एक्सेस कर अपने खुद के यूडाइस पोर्टल पे इंपोर्ट कर सके। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो पहले चरण में हमने ये सीख लिया है कि कैसे हमने बच्चों को अपडेट करना है और कैसे उन्हें प्रमोट करना है। तो इसी क्रम में हम मैं आगे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने फिर से, जब पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर हम फिर से जाएंगे। और जैसे हम टैप करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमने करना क्या है। देखिए ये जो ऑप्शन है, हमने यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड आ रहा है, देखिए। तो स्कूल डैशबोर्ड पर हम टैप करेंगे। तो जैसे स्कूल डैशबोर्ड पर हम टैप करते हैं, तो इस प्रकार से हमें सामने कुछ प्रीफेस इस तरह से दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है आपको। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सेक्शन है, देखिए क्लास 1 2 3 4 5। संख्यात्मक रूप से देखिए जैसे बच्चे हैं उनकी संख्या आ रही है, लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर टोटल। और देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स अगर कोई हैं तो वो भी दिखा रहा है। इनकम्प्लीट का अर्थ ये है कि मैंने इनका जो जनरल प्रोफाइल है और जो मतलब आपकी फैसिलिटी प्रोफाइल है, और भी जो 3 प्रोफाइल्स हैं वो अपडेट करनी है। और जैसे-जैसे अपडेट होंगी वो कैसे अपडेट करनी है ये दूसरे वीडियो में बताएँगे, लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ प्रारंभ में कि कैसे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, देखिए ये जो व्यू और मैनेज है, देखिए कक्षा 1 में जो न्यू क्लास है उसमें हम ऐड स्टूडेंट करेंगे। और जैसे ऐड स्टूडेंट करेंगे उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और जैसे हम व्यू मैनेज करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप व्यू मैनेज पे टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई रिकॉर्ड क्लास 1 का नहीं है, क्योंकि हमने कोई बच्चे ऐड नहीं किए हैं। तो मैं इसको अगर क्लास 2 में टैप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से स्कूल डैशबोर्ड पे जाता हूँ।
और स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर मैं व्यू मैनेज पर टैप करता हूँ क्लास 2 में। यहाँ पर ये बच्चे कोई क्लास 2 में इनके पास नहीं है। फिर से स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं और स्कूल डैशबोर्ड में देखते हैं इनके पास जो बच्चे हैं वो क्लास यहाँ है, क्लास 3 में। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको एक पेज खुलेगा। अगले चरण का कार्य हमारा इस पर होना है, तो जिसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और तो अगली वीडियो में इस पर बात करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।